शीट्स भी निकल सकती हैं। अगर आपका आपने लेवलिंग परफॉर्म कर ली, सारी इसकी मेमोरी में स्टोर हो गया, तो डेटा ट्रांसफर करो कंप्यूटर पे, प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन निकालेगा, तो साथ में सारी लेवल शीट बाहर आ जाएगी, सारे लेवल्स निकल जाएंगे। तो ये जो सी होती है डेटा प्रोसेसिंग भी इस तरीके से होती है कि ये सब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी इनमें एरर के चांस कम होते हैं क्योंकि मैनुअल काम कम होता है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेज के बेसिक रेज के ऊपर काम, इंफ्रारेड रेज के ऊपर काम करते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करते हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं इनके, तो जिससे कि ये जो सी इनकी एरर के चांस के कम होते हैं। अब अगर एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे ये लैंड सर्वेयर्स, टोटल स्टेशन कौन यूज़ करता है? लैंड सर्वेयर्स यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग करने के लिए, टोपोग्राफिकल फीचर बनाने के लिए, टोपोग्राफिकल मैप्स बनाने के लिए। तो ये क्या, जैसे हम माइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, माइनिंग में आपने टनल वॉल्स बनानी है, कुछ कुछ भी आपने काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, माइनिंग्स करनी है, तो पॉइंट्स की जिस पॉइंट में आपने माइनिंग करनी है, सपोज़ कर लो आपने टनल बना ली, कोई माइनिंग के लिए टनल बना ली, और टनल की जौन सी है हमने एग्जैक्ट पोजीशन जैसे हमारे प्लान में आई है, जैसे हमारे लेआउट्स में आई है, क्या जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है, क्या वो जो लेआउट में आई है सेम वही चीज़ है? तो हम जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है उसके हम कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट के चेक कर सकते हैं, उनके एक्स, वाई, जेड पोज़ीशन चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टोटल स्टेशंस। उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से माइनिंग में भी इनका यूज़ हो सकता है। साथ के साथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ऐसे सपोज़ कर लो इलेक्ट्रिकल तारें, अब हमारे तो यहाँ पे इतनी प्रिसिजन होती नहीं, जैसे सपोज़ कर लो, जैसे मैप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल तारें कितनी डेप्थ पे रखनी है, कितनी एक्स, वाई, कितनी डिस्टेंसेस पे रखनी है, वो अगर हमने वो पॉइंट एग्ज़ैक्ट लोकेट करने हैं साइट के ऊपर, तो हम विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम टोटल स्टेशन में फीड कर दें, तो वो कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट के ऊपर होगा, उस पॉइंट के ऊपर निशान लगा सकते हैं। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ अगर काम करना हो, तो हम ये चीज़ें जो सी टोटल स्टेशन वगैरह इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो-सा काम है वो ईज़िली जल्दी एरर फ्री हो जाए। कोई कंस्ट्रक्शन मेटेओरोलॉजी, जैसे मेटेओरोलॉजी में जैसे वेदर डिपार्टमेंट हो जाते हैं, उन्होंने अगर वेदर के बलून्स होते हैं, उनकी पोज़ीशन ट्रैक करनी होती है, तो उसके लिए भी अपर लेवल विंड्स के लेवल कुछ उन्होंने अपने जो मेटेओरोलॉजी में कुछ होता होगा टू फॉर डिटरमिनिंग अपर लेवल विंड्स वगैरह उनकी सब डिटरमिन करने के लिए, पोज़ीशंस वगैरह, मूवमेंट वगैरह डिटरमिन करने के लिए, वेदर बलून्स की पोज़ीशन, मूवमेंट डिटरमिन करने के लिए, प्रॉपर उनकी पोज़ीशन लोकेट करने के लिए, तो मेटेओरोलॉजी वाले भी टोटल स्टेशन की हेल्प ले सकते हैं। ये इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। अब अगर हमने अब ये यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड ट्रांज़िट। अब हम जैसे अब इसके अंदर होता क्या है, वही उसने बोला, टोटल स्टेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िट। अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। जो हमारा स्टूडेंट जैसा टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िट। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट, ये किसको कह रहा है? थैडोलाइट को कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक थैडोलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस ईडीएम, अगर इसके अंदर ईडीएम फिट है तो इससे हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज ये डिस्टेंस मेजर करता है। इसके अंदर जैसे इसके अंदर कोई टेप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, हम एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंसेज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू द पॉइंट टू द सर्वेट, जिस पॉइंट तक हमने डिस्टेंस मेजर करना है वहां तक का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये एंगल्स एंड डिस्टेंसेज में भी यूज्ड। अभी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये एंगल्स एंड डिस्टेंसेज को यूज कर देता है टू कैलकुलेट द एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशंस भी कैलकुलेट करी जा सकती हैं, एक्स वाई जेड, नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग, किसी भी पॉइंट की नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन वगैरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी पॉइंट का वो हम इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर और क्या लिखा है, मैनुअल स्टैंडर्ड ट्रांजिट। अब जो हमारा सिंपल सैटेलाइट होता है उसमें टेलीस्कोप होता है, क्रॉसहेयर्स होते हैं, टारगेट होता है। अब टेलीस्कोप जो से जो हमारा ये सिंपल, उसके बारे में बताया गया कि उसके अंदर वर्नियर स्केल होता है, उसकी रोटेशन हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट में क्या होता है, डिजिटल रीडआउट होता है, डिजिटल सारे रीडआउट होते हैं ऑफ दोज एंगल्स, उस एंगल डिजिटली अपने आप ऑटोमेटिकली इनबिल्ट जो इसमें एल्गोरिथम्स होते हैं उसकी हेल्प से ये सारे एंगल्स अपने आप ही रीड कर लेता है। इसके अंदर कोई स्केल नहीं लगा होता है, वर्नियर स्केल इंस्टेड ऑफ स्केल। ये बहुत एक्यूरेट है, इससे लेस प्रोन टू एरर, एरर भी इसमें कम होता है, क्योंकि इसमें जो सी इंटरपोलेशन, जब हम मैन्युअली चीज़ें इंटरपोलेट करते हैं उसमें एरर होने के चांस होते हैं, इसमें कोई एरर के चांस नहीं होते, कोई मिस रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो जौन से एंगल्स भी हम कंटिन्यूस होते हैं, एंगल्स किसी भी टाइम पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये जौन सा टोटल स्टेशन होते हैं, इसलिए जौन से साइज़ होते हैं। अब इन टोटल स्टेशन के अंदर डेटा रिकॉर्डर भी होती हैं। डेटा रिकॉर्डर मतलब मेमोरी कार्ड इन बिल्ट इनकी मेमोरी होती है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ डेटा रिकॉर्डर फर्दर रिड्यूसेस द पोटेंशियल। अब डेटा रिकॉर्डर ने क्या करना है, अपने आप ही सारा जौन-सा डाटा है वो अपने अंदर स्टोर कर लेना, तो एरर के चांस कम हो जाते हैं। तो उसके बाद हाँ, अगर हम अपना अगर मैन्युअली काम करते हैं तो फील्ड में अलग से डाटा नोट करते हैं, उसमें एरर हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सारा डाटा स्टोर हो जाना है इसकी मेमोरी में, तो उसमें एरर के चांस भी कम होते हैं।
अब ये जो टोटल स्टेशन है ये माउंटेड ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लगाया जाता है, लेवल किया जाता है। तो प्रिज्म इज माउंटेड ऑन द पोल। अब एक पोल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म रॉड होती है, उसके साथ प्रिज्म लगा होता है। अब अगर हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो उस जिस पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करना है वहाँ पे उस पोल को इंसर्ट कर दो। वो प्रिज्म इसके ये जो सा टोटल स्टेशन को ईडीएम मोड में लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग मोड में। तो ये इंफ्रारेड रेज छोड़ता है, प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और हम डिस्टेंस जो सा डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लोकेशन किसी पॉइंट की फाइंड कर सकते हैं। इससे हम जो सा है लेवलिंग का ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या था स्टूडेंट, ये जनरल से एक इंट्रोडक्शन ये पार्ट था जो हमने जो हमारे सिलेबस में इतना ही है। आपकी जो सा आपकी बुक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है, इतनी डिटेलिंग हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ही रखना है। क्वेश्चन आएगा लाइट ए शॉर्ट नोट ऑन टोटल स्टेशन, तो टोटल स्टेशन में आप इस तरीके से समझा सकते हो उसको। बाकी आपको मैं क्या कहते हैं गूगल क्लासरूम में इसके कुछ वीडियोस भी सेंड कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए टोटल स्टेशन कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। आजकल के जो लेटेस्ट टोटल स्टेशन है वो हम जो सा है अपनी जो सी गूगल क्लासरूम में मैं आपको उसके लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो सा पार्ट था ये टोटल स्टेशन का पार्ट था, सिंपल, इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमने करना है वो क्या है, वो है ईडीएम। ईडीएम की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो ईडीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, ईडीएम बोलते हैं, या इसको हम डिस्टोमेट भी कहते हैं। अब डिस्टोमेट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंसोमीटर या ईडीएम, इसको हम डिस्टोमेट भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना। अब आपने देखा होगा कई कई जगहों पे, अब हम जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। अब कई साइट्स पे आपने देखा होगा कई अलग अलग कल कई जगहों पे उनके पास क्या होता है, ईडीएम्स होते हैं, मतलब लेजर लेजर इंस्ट्रूमेंट होता है। उससे होता क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करो, वो लेजर अपने अपने से ट्रांसमिट करता है लेजर बीम। असल में वो इंफ्रारेड रे होती है, इंफ्रारेड रे ट्रांसमिट करेगा और जहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा इंस्ट्रूमेंट के पास। और जब जितना स्पीड कैलकुलेशन से वो क्या करेगा, डिस्टेंस मेजर कर देता है। तो ये इनमें क्या होता है, इनमें एरर के चांस कम होते हैं, पर इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडल। तो मॉडल या उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इसकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंटोमीटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो अगर ये ईडीएम ईडीएम ये चीज अगर आपका टोटल स्टेशन मेजर कर रहा है डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ईडीएम इनबिल्ट है। टोटल स्टेशन के अंदर ईडीएम पहले से ही इनबिल्ट है। अगर आपने अलग से ईडीएम लिया है तो मतलब ईडीएम ने सिंपल एक डिस्टेंस ही मेजर करना है, तो आप अपना मेजरमेंट टेप का जो सा काम है वो खत्म, एलिमिनेट हो जाता है। तो आप डायरेक्टली जो सा एक ही बंदा डिस्टेंस मेजर कर सकता है, जहां से जहां तक डिस्टेंस मेजर करना है अपने ऑब्जेक्ट तक, वो रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और आप डिस्टेंस मेजर उसके अंदर डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाता है उसकी स्क्रीन के ऊपर। कोई इसमें मैनुअल रीडिंग पढ़ने की जरूरत कोई नहीं होती। अभी यहाँ क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस ईडीएम मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू टारगेट। जहाँ पर ईडीएम से लेके उसके टारगेट तक का जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो मेजर कर देता है। ईडीएम सेंड्स आउट इंफ्रारेड बीम सेंड करता है विच इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द यूनिट, जो कि बैक टू द रिफ्लेक्ट यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड द यूनिट यूजेस टाइम मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा, स्पीड कैलकुलेशन होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उस हिसाब से वो क्या करता है, कितने टाइम में रे वापस आई है, कितनी स्पीड पे, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बीम, बीम ने कितना डिस्टेंस का ट्रैवल किया। विद द फ्यू एक्सेप्शंस ईडीएम रिक्वायर दैट द टारगेट बी हाईली रिफ्लेक्टिव। अब जो टारगेट जो सा उससे बीम जो से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी चाहिए। अगर ऐसा टारगेट है जिससे कि बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही, तो आप रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज कर सकते हो। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को वहां रख दो टारगेट तक जहां तक की डिस्टेंस मेजर करना है, तो वहां से प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर बीम वापस आ जाएगी, तो वो आपके टारगेट तक का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर देगा। क्लियर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो दो डिवाइस पढ़े, आज हमने एक हमने टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ा जिसको हम टीएस भी कहते हैं। तो दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस